दो शादीशुदा महिलाएं एक जवान युवक से प्यार करने लगी थी और वो जवान युवक दोनों महिलाओं को चाहने लगा था। और फिर क्या था, जो दोनों महिलाएं थी वो एक दूसरे को मारने की प्लानिंग कर रही थी और एक दिन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और एक महिला दूसरे की गले को काट कर अलग कर देती है और फिर बड़े ही शातिराना तरीके से उसकी लाश को ले जाकर आधी रात को स्कूटी से नाले में ले जाकर ठिकाने लगाती है। पुलिस को लाश मिलती है। पुलिस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी कि आखिर कत्ल किसने किया, और कातिल को ढूंढते ढूंढते पुलिस उस महिला तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दोनों शादीशुदा महिलाएं उस युवक से कैसे प्यार करने लगी थी, वो युवक किससे प्यार करता था और फिर कत्ल किसने किसका किया। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो इस कहानी में इंटरेस्ट भी है, लेकिन आखिर में ये कहानी बेहद ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जो खौफनाक रूप ले लेती है। तो शुरुआत से पूरी कहानी की स्टार्टिंग करता हूँ, तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का बीड ज़िला है और वहीं का एक अंबिका चौक इलाका है। 22 अगस्त की सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि एक सूटकेस, नया सा सूटकेस है देखने में, और जो नाला है उस नाले में वो सूटकेस पड़ा हुआ है। लोग बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखते हैं कि भला नया सूटकेस चमचमाता हुआ। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये किसी गाड़ी में से सूटकेस गिर गया होगा या फिर इसके अंदर कुछ पैसे वगैरह होंगे, चलो इसको खोल कर देखते हैं। और जिन लोगों की नज़र सुबह सुबह पड़ती है वो पैसे के लालच में उस सूटकेस को साइड की तरफ खींचते हैं। सूटकेस बहुत ज़्यादा भारी था और जैसे ही उस सूटकेस को खोलते हैं तो खोलने वालों की चीख निकल जाती है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक सरकटी महिला की डेड बॉडी थी। चीख पुकार का आलम मच जाता है। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूटकेस बाहर निकाला जाता है। जब बॉडी बाहर निकाली जाती है तो वो एक महिला की थी। महिला का सिर कटी मतलब डेड बॉडी थी। अब पुलिस महिला की बॉडी देखकर समझ जाती है कि कत्ल कर लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक करना शुरू करती है कि जो इलाके में लगे हुए हैं, और जो महिला की बॉडी थी उसका फ़ोटो खींचकर चारों तरफ फ़ोटो को भेज देती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो और शायद कोई थाने में आया हो। मतलब जिस महिला की मौत हुई है उसका परिवार के लोग तो ज़रूर आए होंगे, क्योंकि जो महिला मतलब जो लड़की थी उसकी उम्र देख कर लग रहा था कि 20 से 25 साल की उम्र के बीच में वो लड़की है, कम उम्र की लग रही थी। पुलिस चारों तरफ शिनाख्त करने में लगी हुई थी। वहीं जो इलाका था उस इलाके में पुलिस ये पता करती है कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने कौन आया था और डेड बॉडी को ठिकाने कब लगाया गया है। तो उसी बीच पुलिस को दिखता है कि एक वाइट रंग की स्कूटी है, एक लड़का स्कूटी चला रहा है और एक पीछे महिला उस सूटकेस को पकड़कर बैठी हुई है। और पुलिस जब उसको देखती है तो फिर जो स्कूटी की नंबर प्लेट को देखा जाता है, लेकिन नंबर प्लेट स्कूटी पर लगी नहीं थी। वहीं जिस रास्ते से स्कूटी आई थी उस रास्ते के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, कैमरा चेक करती है तो लगभग 5 किलोमीटर दूर तक, मतलब 5 किलोमीटर दूर तक तो पुलिस को दिखती है वो स्कूटी आती हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो आउट इलाका था वहाँ पर कैमरे नहीं थे और पता नहीं चल पाता कि आखिर ये स्कूटी कहाँ से आई, कौन इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने वही। लेकिन पुलिस ने 2 लोगों के जो चेहरे थे उनको कैप्चर कर लिया था सीसीटीवी कैमराज से। उनके फ़ोटोज़ को निकाल कर मुखबिरों से अलग अलग जगहों पर पता किया जा रहा था। उस इलाके में जितनी भी स्कूटियाँ थी वाइट रंग की, उनकी लिस्ट निकाली जा रही थी और पुलिस जगह जगह जाकर देख रही थी कि कोई स्कूटी पता चल सके। कि उसी बीच पुलिस को पता चलता है 23 अगस्त को जो गेवराई थाना है वहाँ पर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है। पुलिस को बताया जाता है कि जो लुखामसला इलाका है वहाँ पर रहने वाली अयोध्या नाम की महिला जिसकी उम्र 26 साल है वो गायब है। और उसकी गुमशुदगी जो दर्ज कराने आए हैं वो दर्ज कराने आए हैं जिनकी यहाँ पर वो होमगार्ड की जिस सोसाइटी में नौकरी कर रही थी, मतलब वो होमगार्ड थी, और थाने में होमगार्ड के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं पुलिस उस जो अयोध्या नाम की महिला गायब हुई थी उसका फ़ोटो देखती है और जो बॉडी मिली थी उसका फ़ोटो मिलाती है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये वही महिला है जो गायब हुई थी। अब जो अयोध्या नाम की महिला जो गायब हुई थी, मतलब जिसकी बॉडी मिली थी, उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अयोध्या के पति की 4 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसकी 3 साल की एक बच्ची भी है जो इसके मतलब मायके में रहती है।
और ये होमगार्ड बन चुकी है, होमगार्ड की नौकरी कर रही थी और किराए के मकान में रहती थी। अब पुलिस को पता चल चुका था, पुलिस अयोध्या के बारे में पता करती है कि आखिर 21 अगस्त को ये गायब हुई है, 21 अगस्त को इसने किसको कॉल की, किससे बातचीत की थी। जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है, सब कुछ निकाला जाता है, तो पता चलता है कि सुमन नाम की इसकी दोस्त है, उसको इसने कॉल की थी और ये सुमन के घर पर गई थी, मतलब सुमन के साथ ही रहती है। पुलिस सुमन के घर पर जब पहुंचती है तो सबसे पहले पुलिस की नज़र पड़ती है कि दरवाजे पर वाइट रंग की स्कूटी खड़ी हुई थी, और जब गेट को बजाया जाता है तो अंदर से जो महिला निकल कर आती है और जो लड़का आता है वो दोनों वही थे जो स्कूटी पर बैठे हुए पुलिस को मतलब सीसीटीवी कैमराज में दिखे थे। पुलिस फ़ौरन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो महिला सुमन थी उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी दोस्त अयोध्या की क्यों हत्या कर दी, और वो भी ये तुम्हारा जो लड़का है ये कौन है। तो वो बताती है कि तो सगा मेरा बेटा है, इसी के साथ मिलकर मैंने हत्या की थी। अब शुरुआत से पूरी कहानी का खुलासा होना बाकी था। अब जब घटना का खुलासा होता है तो पता चलता है कि जो अयोध्या थी ये सुमन की दोस्त थी, और जो ये सुमन है ये शादीशुदा है, लेकिन इसका एक प्रेमी है जिसका नाम अजय राठौर है, और अजय राठौर के साथ इसकी प्रेम संबंध चल रहे थे। लेकिन कुछ महीनों से जो अजय राठौर है उसका जो लगाव था वो अयोध्या की तरफ हो रहा था, और वो अयोध्या को पसंद करने लगा था और अयोध्या अजय राठौर को पसंद करने लगी थी, और इन लोगों की भी अवैध संबंध शुरू हो गए थे। और जो अजय था उसने सुमन से दूरी बना ली थी, और इसी चीज़ को लेकर सुमन अंदर ही अंदर किलस रही थी, और किलसने की वजह से इसकी एक दो बार बहस अयोध्या से हुई थी, मतलब मुंहजोरी हुई, बहस हुई, लेकिन फिर बात ख़त्म हो गई। और ये जो सुमन थी इसने अपने दिमाग में प्लानिंग कर ली थी कि चाहे कुछ हो जाए ये अयोध्या को रास्ते से हटा देगी। और वही 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त को ये अपने अयोध्या को अपने घर पर दावत के लिए बुलाती है कि मैंने कुछ खाने को बनाया है, गिले शिकवे ख़त्म करते हैं, तुम मेरे घर पर आ जाओ। वहीं ये जो सुमन है इसका 15-16 साल का बेटा है, वो भी घर पर मौजूद था, और जब ये अयोध्या घर पर आती है तो ये उसको खाना खिलाती है और खाने में ही नींद की गोलियाँ मिला देती है, और फिर एक भारी भरकम जो लोहे का संबल सा होता है उससे ये अयोध्या के सर पर ताबड़तोड़ वार करती है। वहीं पर इसका बेटा भी था, और ये बेटे को हत्या में शामिल कर लेती है कि ये जो अयोध्या है ये बहुत बुरी है, इसको मारना है। पूरी बात तो नहीं बताती, बस इतना समझा देती है। बेटा अपनी माँ का साथ देता है, और फिर ये एक सूटकेस निकालती है और उस सूटकेस में अयोध्या की बॉडी को सेट कर देती है, क्योंकि इसका पति तो बाहर गया हुआ था। और बॉडी को सेट करने के बाद जब रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर ये उसको सूटकेस को बाहर लेकर निकलती है अपने बेटे के साथ, और स्कूटी पर रखकर लगभग 5 किलोमीटर दूर ले जाकर नाले में सूटकेस को फेंक आती है और वापस आ जाती है। और इसने बताया कि हत्या करने के अलावा इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसकी दोस्त ने इसके साथ गद्दारी की, इस वजह से इसने अपनी दोस्त की हत्या की। वहीं पुलिस ने जो बेटा है उसको बाल सुधार भेज दिया है, और जो महिला है उसको जेल में भेज दिया है। और ये घटना का खुलासा जब हुआ तो पति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी और के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने दूसरी महिला की हत्या कर दी, तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था। वहीं यहाँ पर जो अजय राठौर है जो प्रेमी है उसको तो कानो कान खबर नहीं थी कि उसके लिए दो महिलाओं ने आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा खूनी खेल खेल डाला जिसमें एक महिला की मौत हुई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।